और आपको जब दिल करे आप यहाँ घुमा सकते हैं। ओके ना, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं जो यूट्यूब पे मुझे देखते हैं मुंबई से, पूना से, नागपुर से, आप पूरे भारत से, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर से, आप पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, आप मॉरिशस से हैं, इटली से हैं, यूके से हैं, यूएसए से हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं फिर और एक बार इस अद्भुत संदेश को सुनने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप यहां पर थोड़ा सा घुमाएं, अपना हाथ उठाकर बता सकते हैं आप लोग। मैं दरअसल गुजरात में हूं, व्यारा, और यहाँ पे बैठे हैं मेरे यारा, जिनका नाम है पास्टर सुनील गामित। गामित, गामित ना, हाँ, यहाँ पे पास्टर सुनील गामित, वहाँ पे पास्टर सुनील गामित। और मुझे इस वक्त में आज संडे है और इस अद्भुत कलीसिया में और अद्भुत लोगों के बीच में मैं एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ में आया हूँ और मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। आप लोग भी इसको देखेंगे। आमीन ना। टॉपिक मैं अभी बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुनना चाहोगे? ओके। मसीह के लिए जलन। टॉपिक का नाम क्या है? मसीह के लिए जलन। सब लोग बोलो, जलन। अगर मसीह के लिए जलन नहीं है तो आपका जीवन मसीह में होकर भी कोई फायदे का नहीं है। यहां पे ताली बज सकती थी, नहीं बजाना, जबकि बजाना था। यहाँ आमीन बोल सकते थे, यहाँ पर कुछ ना कुछ हरकत कर सकते थे, जो कि मैं कम से कम 3-4 दिनों से इसका सामना कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मुझे वापस वो करने मत दीजिए। मैं फिर कहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है? मसीह के लिए जलन। जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनको कहना चाहूँगा, मसीह के लिए जलन। अगर मसीह के लिए, आप तैयार हो जाओ, मसीह के लिए जलन नहीं है तो आपका मसीह में होना कोई फायदे का नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। साथ ही साथ जो लोग YouTube पे मुझे सुनने वाले हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप पास्टर हैं, आप एवेंजलिस्ट हैं, आप बाइबल टीचर हैं, आप वर्शिपर हैं, म्यूजिशियन हैं, आप जो भी हैं, देश से हैं, विदेश से हैं, अगर आपके अंदर, बड़े ध्यान से सुनना, साथ दीजिएगा, अगर आपके अंदर मसीह के लिए जलन नहीं है, गई भैंस। हमें कैसा लगा? तो पड़ोस को हल्के से कोनी मारिए और उनसे कहिए कि मसीह के लिए जलन होना जरूरी है। वाह, रिपीट, वापस आइए, मसीह के लिए जलन होना जरूरी है। थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। ओके, नाउ ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको ठीक 1 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर आपको खत्म कर दूं, बात को खत्म कर दूं। और ये मसीह का जलन अगर मुझ में नहीं है, मैं मिनिस्ट्री नहीं कर पाऊंगा। अगर पास्टर जी के अंदर मसीह के लिए जलन नहीं है, वो मिनिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। मुझे खुशी है कि कुछ लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। अगर आप लोग लाइव फेसबुक पे जाना चाहते हैं, आपके फोन से आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं तो इसको डालूंगा बाद में। आमीन। मैं फिर कहता हूं कि मसीह के लिए जलन होना जरूरी है। रिपीट, मसीह के लिए। ओके ना, मैं इतनी बार रिपीट इसलिए करवाता हूं ताकि मेरा जो टॉपिक है वो आपके दिमाग में बैठ जाए ना। मैं चाहता हूं कि जब मैं पूछूं, आप अपना हाथ उठाकर सहमति जताएं जो मैं अभी पूछने वाला हूं। पूछ सकता हूं? क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? पूरा पूरा हाथ। अब पास्टर सुनील जी, कौन सी भाषा में पूछूं? मैंने पूछा क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? तो फिर आप लोग हाथ क्यों नहीं उठाते हो? या तो गुजराती में, देखो सुबह से गुस्से से देख रही है वो। मैं वापस पूछता हूं, जिसको मेरी भाषा समझ में आ रही है तुरंत रिस्पॉन्स दीजिए, क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? देखो अभी भी हाथ नहीं उठाया आपने। पास्टर सुनील जी, अब क्या करूं? आप बोला दोपहर में कि इनको हिंदी समझ में नहीं आती, या गुजराती में बोलो तो समझ में आता। मैं वापस पूछ रहा हूं, आपको मेरी हिंदी समझ में आ रही है? सिस्टर, आपको समझ में आ रही है? मैं वापस कहता हूं, जब आप सुनते हैं अपना हाथ उठाएं, मुझे इसकी आदत है, नहीं तो अगली बार मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर पूछ रहा हूं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? बहुत मेहरबानी है सिस्टर, आपने हाथ उठाया। बाप रे, मुझे ऐसा लगता है पास्टर जी कि जब न्याय के दिन यीशु मसीह दरवाजे पे खड़े होंगे और इसमें से कुछ लोगों को पूछेंगे अंदर आना है, तो ये लोग कैसे रहेंगे मालूम है?
यीशु फिर पूछेगा अंदर आना है, फिर बाद में जबरदस्ती आप लोगों को अंदर लिया जाएगा। देखो अभी भी गुस्से से देख रही है। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा है? हाथ उठाकर बता दे प्लीज। बस बड़े ध्यान से सुनना, और इसको इतना लंबा खींचा वो आप लोगों की मेहरबानी से। अगली बार प्लीज सपोर्ट करिए, मैं वैसे ही परेशान हूं। ओके, नहीं आप लोगों से नहीं, बाकी लोगों से भी। मुझे एक व्यक्ति चाहिए, ऑफ कोर्स। आप वहां से यहां पर आए हैं, ये आपका बड़ापन है और धन्यवाद। आमीन। ठीक है, अभी इनके साथ ही काम करते हैं। मैं डेमोन्स्ट्रेट इसलिए करता हूं ताकि जो विजुअल होता है वो दिमाग में बैठ जाता है। ओके, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर चीज़ अच्छे से समझा सकूं। मेरी जगह कोई और प्रचारक होता, पता क्या करता? आराम से यहाँ खड़ा होता, टक 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 बात करता, सुनो ना सुनो वाला करो या ना करो, वो अपना टाइमिंग खत्म करता और चला जाता। मैं ऐसा नहीं हूँ, इसलिए आपके पीछे लगा रहता हूँ। मैं वापस कहता हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट चाहिए, मिल सकता है ना? मैं फिर पूछता हूं, क्या हम सब के अंदर पवित्र आत्मा है? आपको हाथ उठाने में दिक्कत क्या है? आप हाथ उठाते क्यों नहीं? एक बार जरा हाथ उठाइए प्लीज। नहीं, पूरा उठाइए, और उठाइए, पूरा उठाइए। अरे सिस्टर, पूरा उठाओ। अब आपके पीछे लग गया हूं मैं यहाँ पॉज करा दूंगा और मैं आपसे बात करूंगा। यार हद होती है नहीं? एक बार दो बार, बार बार क्यों करवाती हैं आप ये काम? जब पूछते हैं तो हाथ उठाओ, तो मतलब हाथ उठाओ। देखो फिर गुस्से से देख रही हो, बाद में इसका कुछ करो, है ना? परेशान कर दिया सर आप लोगों ने। चलिए मैं वापस आता हूं, मैं फिर पूछता हूं, क्या हम सब के अंदर पवित्र आत्मा है? वाह, ये कौन है पता है? बता दूं नाटक में? ये है पवित्र आत्मा। बड़े ध्यान से सुनना, ये पवित्र आत्मा जिस दिन मुझे मिला, जिस दिन आपको मिला, जिस दिन पास्टर जी को मिला, जिस दिन वहां जितने बैठे उनको मिला, इस पवित्र आत्मा ने वक्त वक्त पर मुझे, इनको, आपको, सबको कायल किया है। कायल समझते हैं? बेचैन किया है। कभी कभी देखो, बहुत अलग चीज बोलने जा रहा हूं। कभी कभी हमने इसकी बेचैनी को समझा, और कभी कभी हमने इसकी बेचैनी को नहीं समझा। जब हमने इसकी बेचैनी को समझा, तगड़ा काम हुआ है, और जिस दिन हमने इसकी बेचैनी को नहीं समझा, काम ठप हुआ है। मैं 2-3 एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, फिर मैं आपको आज का जो टॉपिक है, जो वचन है, जो उसको मजबूत करेगा, वो मैं पढ़वाऊंगा। आप लोग तैयार हैं? आपको याद होगा कि पवित्र आत्मा जिस दिन से नीचे उतरा, उस दिन से, सब लोग तैयार है सुनने के लिए? थोड़ा सपोर्ट चाहिए, रिपीट। सब लोग तैयार है सुनने के लिए? जिस दिन से पवित्र आत्मा नीचे उतरा, उस दिन से, इतिहास गवाह है, जितने बाइबल के जानकार हैं और जितने प्रभु के दास बैठे हैं वो सब जान जाएंगे, जिस दिन से पवित्र आत्मा उतरा, उस दिन से लेकर आज तक पवित्र आत्मा एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव है और एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या मालूम है? चलन कर रहा है, चलन कर रहा है, चलन कर रहा है। वो कभी 24/7 शांत नहीं बैठा। जल्दी पूछिए क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को चलन है। वाह, यहाँ तालियां चाहिए था, बट कोई बात नहीं। आप लोग, मैं तो समझ ही गया, कि ये गुजरात है। आपसे ज्यादा अपेक्षा हो भी नहीं सकती है मेरी, है ना? अगर यही एमपी होता, यही अगर महाराष्ट्र होता तो बात अलग होती। अब जब इतना सुनने के बावजूद में अगर अगली बार लगे कि यार गुजरात का नाम खराब हो रहा है, ताली जरूर बजाना चाहिए, तो बजा देना उतना सुनने के बाद। आगे आ जाओ वापस से। जिस दिन से पवित्र आत्मा नीचे उतरा, उस दिन से लेकर आज तक वो क्या कर रहा है? एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव है। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा में जलन है। बस मतलब मुझे फिक्स हो गया है मेरे दिमाग में कि आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती है, इसलिए मोदी भी आपका गुजरात छोड़ के चला गया है। हद होती है यार। चलिए वापस आते हैं, अपने पॉइंट को कवर करना है। मैं वापस कहता हूं कि 2-3 एग्जाम्पल दूंगा इस आदमी के बारे में, क्योंकि ये है पवित्र आत्मा। आमीन। ना ये जिसके ऊपर भी आता है, बड़े ध्यान से सुनना, ये जिसके ऊपर भी आता है उसको काम करवाए बगैर चुप नहीं बैठता। थैंक यू सर। आमीन। ना कुछ एग्जाम्पल देता हूं। 120 के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, किसके ऊपर? 120 के ऊपर। एक्शन में आए कि नहीं आए? आए। 120 ने क्या किया? कार्य करने लगे कि नहीं करने लगे? चाहे वो 1500 डरपोक था,
लेकिन शूरवीर बन गया। एक एक औरत और एक एक दासी के सामने जिसने यीशु का इनकार किया, लेकिन जिस दिन से पवित्र आत्मा आ गया 3-3 हजार को प्रचार कर रहा है। और आपको पता है क्या बोलता है चौथे अध्याय में, प्रेरितों की चौथे अध्याय में वचन 28 से कहता है कि हे परमेश्वर इनकी धमकियों को देख। कौन बोल रहा है? पतरस बोल रहा है। और कहता है हमको ताकत दे कि हम तेरे वचन का प्रचार कर सके। जब पवित्र आत्मा आता है साधारण से साधारण आदमी असाधारण बन जाता है, ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। अच्छा लग रहा है, ऐसा रिस्पॉन्स आता है, अच्छा लग रहा है, ताकि आप लोग, मुझे भी पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं, मुझे भी पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। नाउ बड़े ध्यान से सुनना। आपको पता है फिलिप, प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय नहीं पढ़ना। आपको पता है फिलिपुस, उसको पवित्र आत्मा ने इतना बेचैन किया। ये क्या है? ये ऐसा आते जाते रहता है लाइक दिन में। सुबह हुआ था ऐसा नहीं? अच्छा, सुबह बंद था। ये गुजरात का बल्ब है। आपको पता है पवित्र आत्मा जिस दिन से फिलिप को बोला खोजा को बताना है, खोजा को बताना है, खोजा को बताना है। मैं चाहता हूं कि उसको छोटा सा मैं बताऊं और मैं उसके बाद जो अपना ओरिजिनल वचन है वो मैं पढ़वाऊंगा। आप लोग तैयार हैं? आपको पता है कि खोजा को वचन सुना, अगर कोई बिना पढ़े बता देगा तो मजा आएगा। सब लोग तैयार हैं? खोजा को फिलिप ने फिलिप को खोजा को वचन सुनाओ किसने कहा? पहला पवित्र आत्मा ने या स्वर्गदूत ने? फर्स्ट किसने कहा? फर्स्ट किसने कहा कि खोजा को वचन सुनाना? किसने कहा? पवित्र आत्मा ने या स्वर्गदूत ने? जोर से। किसी को पता है? चलिए एक काम करते हैं, मेरे को तो पता चल गया कि आपसे अपेक्षा कितनी करनी है और कितनी नहीं करनी है। एक काम करते हैं, वचन को पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेंगे? सुनील भाई, अगर आप मदद करना चाहें हिंदी में। ओके, सो इसको पढ़ते हैं। और पास्टर जी, मैं नाम भूल गया, जो 2 दिन के बाद मीटिंग है। सर आपकी मीटिंग में थोड़ा पहले से तैयार करा देना कि रिस्पॉन्स मुझे चाहिए प्लीज़, थोड़ा सा ना, बार बार माइक में बोलते रहना। उम्मीद करता हूँ कि कम से कम वहाँ मेरे को साथ मिलेगा जी। पास्टर जी, प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय वचन 26। मैं फिर पूछ रहा हूँ, थोड़ा चलेगा ना, खड़े रहेंगे तो। मैं फिर पूछ रहा हूँ कि स्वर्गदूत ने भेजा या पवित्र आत्मा ने? आइए सुनते हैं जी। 26 पढ़िए। बस, तो फर्स्ट किसने कहा? स्वर्गदूत ने। तो आपको पता है फिलिप क्या कर रहा है? पहले बताया था कि नहीं बताया, याद नहीं है। वहां लिखा है कि फिलिप ने खोजा की तरफ दौड़ा, क्षमा करे, खोजा जो घोड़े पे था, फिलिप उसकी ओर चला। ऐसे बोलो, चला। लेकिन जब पता चला कि फिलिप की जो स्पीड है वो पूरी नहीं हो रही है, आइए देखते हैं 29 में कौन आया? 29। तो पहले किसने कहा? स्वर्गदूत ने। फिर किसने कहा? पवित्र आत्मा ने। जब स्वर्गदूत ने कहा तो चल रहा है, और जब पवित्र आत्मा ने कहा तो लिखा है दौड़ रहा है। देख लीजिए वहां पर लिखा है कि वो दौड़ रहा है। आमीन। तो मैं फिर पूछूंगा, मेरी तरफ देखिए, पवित्र आत्मा के अंदर क्या है? बोलो, जलन। उसके अंदर क्या है? तड़प। उसके अंदर क्या है? जल्दबाजी। पवित्र आत्मा जब किसी के ऊपर आता है तो क्या चाहता है? परमेश्वर का काम हो, यीशु का काम हो। कम ऑन यस और नो। और वो कहता है कि मैं डैनियल पर आऊं, पास्टर सुनील पर आऊं, या आप पर आऊं, पुरुष पर आऊं या स्त्री पर आऊं, मैं चाहता हूं कि ये मेरा काम करें। और आपको पता है कि फिलिप को पवित्र आत्मा ने घोड़े की स्पीड दी। वाह, कैन यू बिलीव दैट? किसकी स्पीड दी? घोड़े की। मतलब जितना घोड़ा तेज दौड़ सकता है, फिलिप उतना तेज दौड़ा। फिलिप ना केवल दौड़ा, सुपर नेचुरल दौड़ा, लेकिन आगे लिखा है कि फिलिप उड़ा। अरे बाप रे। पहला लिखा है चला, फिर कहता है दौड़ा, और आखिरी क्या है? बोलो, उड़ा। इसका मतलब है उसको कौन दौड़ा रहा है? पवित्र आत्मा। उसको कौन उड़ा रहा है? पवित्र आत्मा। जल्दी पूछे क्यों? मैंने अभी तो कहा ना कि उसके अंदर जलन है। वो वो कहता है यहाँ काम किया है, अब यहाँ काम करना है, यहाँ काम किया है, अब वहां काम करना है। कैन यू बिलीव दैट कि पवित्र आत्मा ना खुद चैन से बैठा है, ना उसके सेवकों को चैन से बैठने दे रहा है। आमीन। ना एक और बताकर फिर मैं अपना जो वचन का जो बेस है उसको उस पे चला जाऊंगा। आपने कभी, बाप रे, सब लोग तैयार हैं? आपने कभी बाइबल के अंदर हम मसीहों को ढीला बोला, ऐसा कोई वचन पढ़ा है? मैं रिपीट करता हूं, आपने कभी बाइबल के अंदर, खास करके न्यू टेस्टामेंट में, पौलुस की पत्री में, हम ढीले हैं? क्या है? हम ढीले हैं, ऐसा लिखा है?
आपने कभी पढ़ा? आइए पढ़ते हैं। तो पास्टर सुनील जी पढ़ेंगे हिंदी में और आप शायद रेडी बैठे हैं गुजराती में, तो आप गुजराती में पढ़िए जी। पहला गुजराती फिर हिंदी। गलतियों की किताब उसका 6:9, गलतियों 6:9, गलतियों 6:9, गलतियों 6:9। वाह जी। तो पहला गुजराती। तो सारू करता આપણે થાકવું નહીં, हाँ કેમ કે જો કાયર ન થઈએ हाँ, તો યોગ્ય સમય લડીશું। मतलब वापस पढ़ना। तो सारू करता આપણે થાકવું નહીં। थाकू नहीं, ये थाकू क्या होता है जी? जी जो से मतलब मसीह लोग थकते हैं, इसलिए गुजराती कहता है थाकू नहीं, मतलब नहीं थकना। कम ऑन यस नो, मैं गुजराती नहीं जानता लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। लिखा है थाकू नहीं, मतलब तुम थकते हो। अभी हिंदी सुनो जी। जी जी देखो ढीले, तो इसका मतलब क्या है? मसीह लोग ढीले, मेरी तरफ करना, मसीह लोग ढीले पढ़ते हैं, ऐसा बोलना था। मसीह लोग ढीले पढ़ते हैं। यूट्यूब वालों, मसीह लोग ढीले पढ़ते हैं। जब शुरुआत करी थी अच्छा तभी अच्छा था, लेकिन बाद में जब मसीह में नहीं थे, परमेश्वर के पास आ गए, कहते थे कि प्रभु जीऊंगा मरूंगा आपके लिए। आप रात में कहो काम करूंगा, दिन में कहो काम करूंगा, यहां कहो वहां जाऊंगा, वहां कहो वहां जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे, मैं किसी से तो बात कर रहा हूं, धीरे धीरे क्या पड़ गए? और इतने ढीले पड़ गए कि पवित्र आत्मा को भी आपके अंदर से निकलने का वक्त आ गया। बाप रे, बोल दूं कुछ? क्या लिखा है कहीं पे न्यू टेस्टमेंट में पौलुस के द्वारा कि पवित्र आत्मा को दुखी किया जा सकता है? क्या कहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा को शौकित किया जा सकता है? क्या कहीं लिखा है कि पवित्र आत्मा को बुझाया जा सकता है? आपके अंदर लिखा है जी, लिखा है। बता दूं कहां लिखा है? पहला थिस्सलुनीकी की किताब 5वां अध्याय वचन 19 पढ़िए। फर्स्ट थिस्सलुनीकी चैप्टर 5 वर्स 19। मैं जब तक जिंदा हूं आत्मा ने, बस जी एक मिनट, मैं जब तक जिंदा हूं पृथ्वी पे, मैं ऐसा, मुझे देखिए प्लीज, मैं ऐसा कोई प्रचार नहीं करूंगा। जो यूट्यूब पे सुन रहे वो भी सुनिए और आप लोग भी सुनिए, और जो प्रभु के ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी सुनिए। मैं पृथ्वी पे ऐसा कोई प्रचार नहीं करूंगा जो कलीसिया को ढीला बनाए। मैं ऐसा हर प्रचार करूंगा जो कलीसिया को मजबूत बनाए। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। आइए सुनते हैं जी पासु जी। आत्मा ने न हलवो, वापस, आत्मा ने न हलवो, वापस। आत्मा ने न हलवो। अब आप पूछोगे पास डैनियल वहां आत्मा लिखा है, तो ग्रीक में लिखा है पिनियोमा। क्या लिखा है? पिनियोमा। पिनियोमा का मतलब है होली स्पिरिट, और होली स्पिरिट को किंग जेम्स वर्जन कौन सा ट्रांसलेट देता है? होली गोस्ट। गोस्ट का मतलब क्या है? आत्मा। गोस्ट का मतलब क्या है? आत्मा। मुझे देखिए सिस्टर्स लोग, गोस्ट का मतलब क्या है? आत्मा। आत्मा का मतलब क्या है? गोस्ट। तो वहां पर पौलुस कहता है कि पिनियोमा को, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। गुजराती में क्या है पता नहीं, आइए हिंदी में सुनते हैं जी। सी दैट? तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उसको नहीं बुझाना है। आमीन। मैं यहां पे भी कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा को, सिस्टर्स, हेलो सिस्टर इधर देखिए, पवित्र आत्मा को नहीं बुझाना है। सिस्टर आपको बोल रहा हूं, इधर देखिए, नहीं बुझाना है। आमीन। एक छोटी सी कहावत बोलता हूं, तंगी में आटा गीला। किस में आटा गीला? तंगी में। इधर वैसे ही हमारे को सेवक नहीं है, इधर वैसे ही काम बहुत पड़ा हुआ है, इधर वैसे ही मसीह लोगों को तैयार करने का काम मैंने शुरू किया। जो पहले से मसीह वो ढीले पड़ते जाएंगे, तो फिर बाकी लोगों का क्या करूं? ओके मुझे नहीं पता कि पास्टर सुनील जी वापस मुझे अपने चर्च में बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। अभी जो मैं बोल रहा हूं उसके बाद मैं बोल दूं, अगर हम मसीह लोग जितने हैं ना 3 तक का, अगर यही ढंग के हो जाए तो 97 को कभी का जीत लेंगे। आप नहीं समझे अभी। अगर 93 को जीतना है तो हमको 93 तक नहीं जाना है। ये जो 3 तक का क्रिश्चियन है ना हम लोग, अगर हम ही ठीक हो जाएं तो बाकी लोग को हम जीत लेंगे। डॉक्टर साहब, दिक्कत क्या है पता है? हम खुद ही ढीले हैं। आपको नहीं बोलना, प्लीज गुस्सा नहीं करना। अगर इतना स्टेटमेंट सुनने के बाद अगर अगली बार से पास्टर जी बुलाए नहीं बुलाए वो बात की बात है,
लेकिन मेरा आदत है कि मैं पानी की तरह साफ रहना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ढोंग करूँ, मैं अभी यहाँ पे था, आसाम में था, वहाँ एक पास्टर जी मिले, बोला डैनियल भाई अगर हम किसी को है ना अच्छा दोस्ती करना है तो उसके पीठ पीछे बुराई करो और मुंह के सामने तारीफ करो, दोस्ती बनी रहेगी। आप नहीं समझे शायद। अगर किसी के साथ अच्छा दोस्ती करना है तो क्या करो, पीठ पीछे बुराई करो और मुंह के ऊपर तारीफ करो। वो कहता है कि मैं आपको सच्ची बताता हूं, आपकी दोस्ती बहुत दूर तक चलेगी। कम ऑन, यस और नो? और जिस दिन उसको पता चलेगा कि ये आदमी पीठ पीछे बुराई करता है, उस दिन के बाद पूरी जिंदगी में वो तेरा दोस्त नहीं बनेगा। कम ऑन, यस और नो? तो बेस्ट दोस्ती कौन सी है? पीठ पीछे भी तारीफ करना, बुराई करना, मुंह पे भी तारीफ करना, बुराई करना। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट रहना। और मैं उसमें से एक बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहां पे कुछ और बाहर कुछ और ऐसा बन सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। जल्दी पूछो क्यों? ये बैठा है ना अंदर। जी 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 जी, ये कौन है? ये कौन है? जोर से। ये पवित्र आत्मा, ये मुझे बेचैन कर देता है। अगर मैं रात को कुछ गलत करके सोऊं तो ये बेचैन कर देता है। किसी की बुराई करके सोऊं, ये बेचैन कर देता है। कहता है डैनियल तेरी हिम्मत कैसी है उसके बारे में ऐसा बोलने की, और तूने आज हरकत क्या करी है, आज तूने ये गलत काम कैसे करी है। और जब तक मैं उसको ठीक नहीं करता हूँ, ये आदमी मेरे को बेचैन कर देता है और ये चैन से रहने नहीं देता। और मैं जानता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे उनके साथ में भी यही होता होगा। इसलिए ऐसी बातें करता हूँ। वापस कहता हूँ, थोड़ा साथ दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मजबूत होना है। तो मैं वापस आता हूं कि पवित्र आत्मा को, बोलिए, नहीं बुझाना। रिपीट, पवित्र आत्मा को नहीं बुझाना है। ये बुझता कब है? ये बुझता कब है? चलिए वो भी बता देता हूं। बता दूं? जब आप बुझ जाते हो। जब आप में कोई जलन नहीं है तो ये क्यों जलेगा आपके अंदर? जब आप में तड़प नहीं है, आगे बोल दिया करो, ये क्यों तड़पेगा आपके अंदर? जब आप में चाहत नहीं है तो ये आपके अंदर चाहत क्यों पैदा करेगा? हमें ना, मैं चाहता हूं कि यहीं कहीं पे बैठ जाएं, क्योंकि आपको वापस आना है मेरे लिए। बैठ जाइए, यहीं पे बैठ जाइए। अभी जो वचन है मैं वो पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसके पास में बाइबल है ओपन करिए। प्रेरितों की किताब 17:16 देखते हैं क्या बोला। 17:16। वाह, 17:16। और मैं चाहता हूं, मेरी तरफ करना, मैं चाहता हूं कि हम पहले गुजराती में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हिंदी, और फिर उसके बाद में मैं इंग्लिश में बहुत सारे जो ट्रांसलेशंस हैं वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि उसका सही मतलब क्या है। जी। પાઉલ આથેન્સમાં એમની વાટ જોતો હતો। जी। તે દરમિયાન તે શહેરમાં ઠેર ઠેર મૂર્તિઓને જોઈને हाँ, તેનો આત્મા ઉકળી આવ્યો। काय आई हुई हो? नहीं, मैं भी जानना चाहता हूँ। काय आई हो? उकड़ी। उकड़ी उकड़ी मतलब? हाँ, उबल गया, उबल गया। वाह, हिंदी। जब पौलुस एथेंस में उनकी बात जो हो रहा था, तो नगर को मूर्खों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। लास्ट का पार्ट पढ़ना पासो जी। उसका जी जल गया। नाउ according to NIV version, जिसको कहते हैं न्यू इंटरनेशनल वर्जन, Paul was waiting for them in Athens. He was greatly distressed to see the city was full of idols. दूसरा ट्रांसलेशन कहता है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन कहता है deeply troubled, deeply troubled। पहला ट्रांसलेशन क्या कहता है? distressed, distressed मतलब बेचैन हो गया। क्या हो गया? बेचैन हो गया। दूसरा क्या कहता है? तकलीफ में आ गया। फिर उसके बाद में इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन क्या कहता है? कहता है his spirit was provoked। प्रोवोक्ड का मतलब क्या मालूम है? किसी को चाबुक को या कांटे को लेकर ऐसा छुपाते, मालूम है? तो पवित्र आत्मा उसको क्या कर रहा है? छुपो रहा है। और दूसरा ट्रांसलेशन कहता है प्रोवोक्ड। पहला क्या है? डिस्टर्ब्ड। दूसरा क्या है? प्रोवोक्ड। इसका मतलब है, आइए सर, पवित्र आत्मा जी आइए। इसका मतलब है, ऊपर आइए, पौलुस को, ओके, मुझे एक पौलुस चाहिए। क्या करें?
आप बनेंगे पौलुस? आइए, बहुत ध्यान से सुनना सर। ये है पौलुस, ये है पौलुस और ये है एथेन का कलीसिया। नाटक कर सकते हैं हम लोग? यूट्यूब वालों आप लोग भी सुनिएगा, मैं रिपीट करता हूं, ये है पौलुस। नाटक में थोड़ा सा पौलुस बन जाइए। और आप लोग कौन हैं? एथेन का शहर, आप लोग एक नगर हैं। तो पौलुस ऐसा घूम रहा था, किसी का वेट कर रहा था, घूम रहा था। पौलुस ऐसा घूम रहा था, शूट करना, थोड़ा पीछे चले जाओ, शूट करना, बस इधर आ जाइए सर। पौलुस ऐसा घूम रहा था, घूमते घूमते पवित्र आत्मा उसके पास चला गया। भैया साथ मिलेगा? पवित्र आत्मा, आप घूमते रहिए, आप घूमते रहिए। पवित्र आत्मा उसके पास चला गया और पवित्र आत्मा जब पास चला गया तो पौलुस को सब लोग सुन रहे हैं ना, पौलुस को कुछ फील हो रहा है। क्या हो रहा है? फील हो रहा है। पौलुस ने जैसा देखा, एक जगह पे रुक गया, एक जगह पे रुक गया और उसने जब भीड़ को देखा, नगर को देखा, तो पवित्र आत्मा ने इसको प्रवोक किया। सब लोग बोलो प्रवोक। इसको प्रवोक किया, इसके दिल को डिस्ट्रेस किया, मतलब बेचैन कर दिया, इसको ट्रबल कर दिया। ट्रबल समझते हैं? इसको तकलीफ दे दिया। पौलुस बोल रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है? फिर उसने वहां पर देखा मूर्ति है, फिर उसने वहां देखा मूर्ति है, फिर उसने वहां देखा मूर्ति है, फिर उसने वहां देखा मूर्ति है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसको ऐसी बेचैनी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? पौलुस कहता है पास्टर जी आज मेरे साथ हो क्या रहा है? जब उसने मूर्ति देखा, मूर्ति के सामने लोग झुक रहे हैं, मूर्ति के सामने लोग आराधना कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि सच्चा ईश्वर कौन है। आपके गुजरात में भी सुबह 4 से लेकर रात को 8 बजे तक पीतल की घंटी बजती रहती है, 5 बार दिन में आवाज। जितने लोग समझ रहे हैं साथ दीजिए। आपको नहीं पता है कि दिन हो या रात हो, बलियां चल रही है। बलि समझते हैं? बलि, बकरी का बलि, मुर्गी का बलि, इसका बलि, उसका बलि। ये सब देखकर ये सब देखकर पौलुस को बेचैनी हो रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा इसको क्या कर रहा है? प्रभुत्व कर रहा है। मेरा एक प्रश्न है, पवित्र आत्मा इसको प्रभुत्व क्यों कर रहा है? इसको तकलीफ क्यों दे रहा है? अगर कोई बता देगा तो मजा आएगा। पवित्र आत्मा इसको बासु जी तकलीफ क्यों दे रहा है? इसको बेचैन क्यों कर रहा है? इसको जलन हो गई, हिंदी वर्ड कहते हैं उसको जलन हो गई। उसने नगर को देखा, वो बेचैन हो गया, उसको जलन हो गई। क्यों? कोई बता सकता है? एक पाप में जी रहे थे और जी नहीं, चलिए अच्छा है, लेकिन मेरे पास में एक अलग एंगल है, दे सकता हूं। उस शहर में अगर अभी, यानी कि जब पौलुस था, अगर कोई वचन सुना सकता है तो केवल पौलुस। तो पौलुस को जब पवित्र आत्मा ने देखा, पवित्र आत्मा ने कहा कि बेटा फिलिप को ढूंढ कर नहीं ला सकता, पीटर को ढूंढ के ला नहीं सकता, लेकिन अभी तू यहां पर है, इसलिए मैं तुझे बेचैन करता हूं। तो पवित्र आत्मा ने इसको बेचैन किया और बोला जाके प्रचार कर। तब उसने एक तरीका ढूंढा। तरीका क्या मालूम है? वहां एक पत्थर था और पत्थर पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। तो उसने उसको पकड़ा और वहां पर सुसमाचार सुनाया। सुना है कि नहीं सुना? और तब जाकर ये पवित्र आत्मा शांत हुआ। एक मिनट, मैं कुछ चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। क्या आपको आज पवित्र आत्मा चाहिए? मैं आपका हाथ देखना चाहता हूं। क्या आपको पवित्र आत्मा चाहिए? अगर पवित्र आत्मा चाहिए, कहां गया भाई साहब? आपको पवित्र आत्मा चाहिए? क्योंकि सुबह आप ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जो मैंने सुन लिया और मैं समझ गया कि तुम्हारे अंदर तड़प बहुत है, ये बेचैन है, इसको कुछ ना कुछ पवित्र आत्मा चाहिए। अब किसने क्या सीखा है वो बात की बात है, बाद में पास्टर जी ठीक करेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर तड़प है, राइट? मैं फिर पूछता हूं, क्या हम सबको पवित्र आत्मा चाहिए? लेकिन सोच समझ के मांगना। पूछो क्यों? अगर ये आ गया आपकी जिंदगी को बेचैन कर देगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर ये आ गया ना तो आपकी जिंदगी को क्या कर देगा? बेचैन कर देगा। नाउ बाप रे, क्या कोई जानता है कि जब यीशु ने कहा, प्रेरितों 1:8 में नहीं पढ़ना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे, जोर से, तुम मेरे, शब्द क्या है बोलो? गवाह। जोर से बोलो गवाह। गवाह को इंग्लिश में क्या बोलता है? जोर से। नॉट टेस्टिमनी, विटनेस। उधर लिखा है when the Holy Spirit will come upon you, you will receive the power and you shall be my witnesses. अभी witnesses को इंग्लिश में, गवाह को हिंदी में,
ग्रीक में क्या लिखा है, कोई जानता है? यूनानी भाषा में मैं बता दूं क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं आजकल। बता दूं, वहां लिखा है मार्टियर। क्या लिखा है? मार्टियर। मार्टियर का मतलब कोई बता सकता? थैंक यू। मार्टियर का मतलब है, बच्चे लोग बात करो बेटा, मार्टियर का मतलब है शहीद। अगर ये कहता है कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, तो प्रभु कहता है मैं तुझे मरने के लिए तैयार है। एक, अगर मैं तुझ पर आ गया तो तुझे बेचैन कर दूंगा, तो तू क्या बेचैन होने के लिए तैयार है? मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या आप लोग बेचैन होने के लिए तैयार हैं? मुझे पता चला है कि गुजरात के अंदर कुछ लोग आ रहे हैं और वो आके कहते हैं फूंकूंगा जब, तब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, और आप लोग तैयार भी हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरा रुमाल नहीं है, मेरा रुमाल घर में रहेगा, रूम में रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम रुमाल घुमाएंगे, कोई निकाल के दे दो यार रुमाल। कोई कहते हैं कि जब हम आपके ऊपर रुमाल घुमाएंगे, ऐसे जब रुमाल घुमाएंगे, मेरे को शूट करना, तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा गिरेगा। देखा है कि नहीं देखा है? दूसरा कहते हैं जब अपना हाथ घुमाएंगे, 1 2 3 बोलेंगे, आपके ऊपर जब हम हाथ घुमाएंगे आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। देखा है कि नहीं देखा है? कुछ जगह पे कहते हैं लाइन से खड़े हो जाइए, हम आपके ऊपर ठपक 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 हाथ रखेंगे और आप लोग ठपक ठपक नीचे गिरेंगे और आपको पवित्र आत्मा मिलेंगे। देखा है कि नहीं देखा है? मेरा एक प्रश्न है, ये कितना सही है कितना गलत है? रुमाल घुमाना, कोट घुमाना, हाथ रख के नीचे गिराना, ये बहस की बात है, इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो मैं फिर पूछूंगा, चाहिए? जोर से चाहिए? सबसे पहला मरना पड़ेगा। मैं फिर बोल दूं, मरना पड़ेगा। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि हिंदी शब्द है गवाह, इंग्लिश शब्द है विटनेस, ग्रीक शब्द है मार्टियर। मार्टियर का मतलब है तुमको मरना पड़ेगा। अब बताओ, चाहिए? मैं फिर पूछ रहा हूं, चाहिए? दूसरा, जिस दिन पवित्र आत्मा पौलुस के अंदर चला गया, डैनियल के अंदर चला गया, आप लोगों के अंदर चला गया, और यदि आप लोगों में आ गया, आपको बेचैन कर देगा, तो क्या बेचैन के लिए तैयार हो? अगर आपने यस बोला है तो आपको वैसा जीना पड़ेगा। मैं वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा, यीशु ने क्या कहा पास्टर जी? यीशु ने कहा नया दाखरस को नया मस्के में भरते हैं, पुराने में नहीं भरते। अगर नया दाखरस को पुराने में भरोगे तो पुराने मस्के को वो फाड़ देगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? वो जो मस्का है ना, उसको वो फाड़ देगा। पता है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का पावर बहुत है। ऊपर से जब पवित्र आत्मा नीचे आए तो कैसे आए थे सर? लिखा है बड़ी आंधी चली, तो जब पवित्र आत्मा आता ना, आंधियों की तरह आएगा। वहां लिखा है कि पूरा घर गूंज गया। लिखा है कि नहीं लिखा है? जब पवित्र आत्मा आएगा ना, आपको गूंज के रख देगा। गूंज के नहीं, गूंज के। आपको एक जगह से उठाकर आपको दूसरी जगह पे गिर जाएगा। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या ऐसी जलन के लिए आप लोग तैयार हैं? अगर ऐसी जलन के लिए तैयार हैं, आप फूंक रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रुमाल घुमा रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नीचे गिरा रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा समस्या एक ही है कि जब पवित्र आत्मा मिल गया, तुम खुद गवाही देते हो कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। कौन सी भाषा में बात करते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपने कहा मुझे पवित्र आत्मा मिल गया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम मरने को तैयार हो जाओ और यीशु के लिए जलन पैदा करो। वाह, राइट सर, राइट भैया। मैं वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा जिस दिन पौलुस पे आ गया, उसको बेचैन कर दिया। सर वापस पढ़िए, मजा आएगा। फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक हैं। उसी को वापस पढ़िए, प्रेरितों की किताब, उसका 17वां अध्याय वचन 16। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जोह रहा था, जी तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर जी, उसका जी जल गया। उसका जी जल गया। मैं भी ट्रैवल करता हूं, आप लोग भी ट्रैवल करते हैं। जब हम किसी अविश्वासी को देखते हैं तो हमारा भी जी जलना चाहिए। मेरा जी 5 साल से जल रहा है सर। मुझे कुछ लोग पूछते हैं, डैनियल भाई आप पहले ऐसे थे, अचानक से ऐसे कैसे हो गए? आप पहले अच्छे थे, आप नाचते थे, आप पहले नाचते थे, आजकल आप नाचते क्यों नहीं हैं? पहले आप गाते थे, आजकल आप गाते क्यों नहीं हैं? पहले आप कॉन्सर्ट करते थे, आप वर्शिप कॉन्सर्ट करते थे, मुंबई में करते थे, पूना में करते थे, नागपुर में करते थे, आजकल क्यों नहीं करते? मैंने बोला जो अंदर आया है ना, उसने मेरी अकल खोल दी है। पौलुस भाई कहीं पे बैठ जाइए, आपको बाद में बुलाऊंगा, पवित्र आत्मा से बात करेंगे। सब लोग तैयार हैं? मैं कुछ पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसका मुझे जवाब देंगे। दे सकते हैं? कोशिश करते हैं। कोशिश सर, कोशिश करते हैं। सब लोग तैयार हैं? पवित्र आत्मा के बारे में पौलुस ने रोमियो 8:26 में क्या लिखा है, कोई बता सकता है? कि वो हंसता है या वो रोता है?
वो दुखी रहता है या वो खुश रहता है? एक काम करते हैं, पहला गुजराती और फिर हिंदी, और जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आज आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है ना? रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 26, रोमियो 8:26 जी। તે પ્રમાણે પવિત્ર આત્મા પણ આપણી નિર્બળતામાં हाँ આપણને સહાય આપે છે, जी કેમ કે યથાયોગ્ય સી પ્રાર્થના કરવી એ આપણે જાણતા નથી, પણ આત્મા પોતે અવાચ્ય નિશાસાથી આપણે સારું મધ્યસ્થતા કરે છે। ओके हिंदी। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। ओके क्योंकि वो वीडियो में कैच नहीं होगा, मैं वर्ड टू वर्ड रिपीट कर देता हूं। लिखा है जो पास्टर जी पढ़ रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते जी कि प्रार्थना प्रार्थना किस रीति किस रीति से करना चाहिए। आगे परंतु आत्मा एक मिनट, परंतु आत्मा पिनियोमा, कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। ग्रीक वर्ड क्या है? पिनियोमा। पवित्र आत्मा, आप ही ऐसी आहें भर भर ओ हो, क्या लिखा है? आहें भर भर कर। सब लोग बोलो, सिस्टर सिस्टर सब लोग बोलना है, बोलो आहें भर भर कर। ये आहें भरना क्या होता है? इंग्लिश में लिखा विद द ग्रोनिंग। ग्रोनिंग समझते हैं? ये बच्चे को उसकी माँ छीन लो, यहाँ पे जो बच्चे उसका माँ छीन लो, या उनका खिलौना छीन लो, या फिर इनको खिलौना लाकर मत दो। जब ये सिसकते हैं ना उस बच्चे के उस चीज के लिए, उसको कहते हैं सिसकना, उसको कहते हैं ग्रोन करना, उसको कहते हैं आहें भरना। तो पवित्र आत्मा, मैं फिर पूछ रहा हूं, जरा सोच समझ के जवाब दीजिए। क्या मिनिस्ट्री में जब पवित्र आत्मा आता है, आपके बड़े बड़े कन्वेंशन में जब पवित्र आत्मा आता है, जहां बड़े बड़े सेवक लोग आते हैं सूट बूट में, 1 लाख की भीड़, 10 लाख की भीड़, 50,000 की भीड़, तो वहां पे पवित्र आत्मा, बड़े ध्यान से सुनना, सोच समझ के जवाब देना, क्या वहां पे पवित्र आत्मा आपको नचाता है या आपको रुलाता है? आपको वहां नचाता है या रुलाता है? क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि तुम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करते हैं। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आकर तुम्हारी जगह पर आहें भर भर कर, कैसे भर भर कर? आहें भर भर कर। आहें भरना क्या होता है? इंग्लिश में मैंने बता दिया, विद द ग्रोनिंग हार्ट, मतलब सिसकना। आपने कभी माँ को सिसकते देखा है बच्चे के लिए? आपने बच्चे को देखा है माँ के लिए सिसकते हुए? कमान जवाब दीजिए, देखा है कि नहीं देखा है? आपका कोई चीज गुम जाता है, आपने देखा है किसी को रोते हुए? श्रीलंका में जब बम ब्लास्ट हुआ था ना, 350 लोग एक साथ मर गए थे, छोटे छोटे बच्चों की लाश, उसकी माँ देखकर जो रो रही थी ना, उसको कहते हैं सिसकना। वहां पर उनके परिवार जब देख रहे थे ना, किसी का पति पत्नी, किसी का बच्चे, किसी का माँ बाप, वहां पे जब लोग सिसक रहे थे ना, उसको कहते हैं सिसकना। तो पवित्र आत्मा जब गुजरात को देखता है तो क्या करता है? जोर से बोलिए, सिसकता है। जब आपके बिहारा को देखता है तो क्या करता है? सिसकता है। और ये बेचैनी पौलुस के अंदर पैदा किसने की? और जब उसने नगर को देखा मूर्तों से भरा, तो उसके अंदर क्या हो गई? पहला कहता है वो डिस्ट्रेस्ड हो गया, दूसरा कहता है वो ट्रबल में आ गया, तीसरा कहता है कि उसको प्रोवोक किया, बोला तू कर क्या रहा है, चुपचाप बैठ कैसे सकता है, तू क्यों नहीं इनको कुछ करता, बोलकर पवित्र आत्मा उसको बेचैन कर रहा है। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? हम मसीह, आप लोग नहीं, जनरल बात कर रहा हूं, हम लोग नाम के मसीह बन गए सुनील भाई। हम लोग कौन से मसीह बन गए हैं? नाम के मसीह बन गए हैं। कोई लोग क्रॉस पहनते हैं, कोई लोग क्रॉस घर पे रखते हैं, कोई लोग फोटो घर पे रखते हैं, कोई लोग बाइबल को तकिए के नीचे रखते हैं और कहते हैं मैं बचपन से ईसाई हूँ। बचपन से है या 55 से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तेरे अंदर पवित्र आत्मा बेचैन कर रहा है? ये प्रश्न उठता है। कमान ये सुनो सिस्टर्स, आप लोग सुन रहे हैं? पहली बात तो ये है कि आप लोग प्रभु में आ गए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अंदर आने के बाद में आपको इसके साथ मुलाकात करना होगा, और जिस दिन इसके साथ मुलाकात होगी, आपकी जीवन, आपका मिनिस्ट्री साधारण नहीं रहेगा। इज दैट राइट? मैं वापस पूछ रहा हूँ, क्या ये सही बात है? और मैं साथ ही साथ YouTube वालों को भी कहना चाहता हूँ कि आप कौन से चर्च में जाते हैं जहाँ पे हजारों की भीड़ आती है, या 500-200 लोग आते हैं, या फिर 10-20 लोग आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मसीह आज प्रभु के लिए बेचैन हो रहा है या नहीं, ये मैटर करता है ना। क्योंकि मुझे वक्त सीधा टाइम, मैंने जब माइक पकड़ा था 9 बज रहे थे, अभी आप देखो 10 बजने को 10 मिनट बाकी है। आपने नोट किया टाइम कैसे भागता है? ऐसा लग रहा है अभी माइक लिया था ना। सी
मैं कुछ चीजें रखने जा रहा हूं, आप लोग तैयार हैं? वाह, मजा आएगा। यीशु मसीह जब पृथ्वी में पैदा हुए तो क्या ये